हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है फ्रॉम काइनेमैटिक्स। सो मैं सॉल्यूशन साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। इफ एनीवन वांट्स टू गिव दिस अ ट्राई सो वीडियो पॉज करके कर लो। अब इस क्वेश्चन में वी हैव अ मैन हु इज ट्राइंग टू क्रॉस अ रिवर ऑफ विथ डी, एंड वो मैन का मोशन ऐसा है कि ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू हेड टुवर्ड्स द पॉइंट एग्जैक्टली ओपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द अदर बैंक। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं मैन का इनिशियल पोजीशन लेट्स से ए बोल दूं एंड उसके डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट को दूसरे बैंक पे बी बोल दूं, सो द मैन इज ऑलवेज ट्राइंग टू हेड टुवर्ड्स पॉइंट बी। इन अ सेंस, अगर मैन लेट्स से किसी पॉइंट सी पे, सो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो पॉइंट बी की तरफ स्विम करने की कोशिश कर रहा है, एंड हमें पता है कि वो रिवर के चलते डाउनस्ट्रीम थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाएगा, बट इवन इफ ही ड्रिफ्टेड ही स्टिल ट्राइंग टू हेड टुवर्ड्स पॉइंट बी। इन अ सेंस, अगर आप यहाँ रिवर में खुद स्विम कर रहे हो, सो आप हमेशा अपना हेड पॉइंट बी की तरफ रख के स्विम करोगे। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, सो इनिशियली जो पार्टिकल है, मैं पार्टिकल और मैन इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। सो जो इनिशियली पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कैसे होगी? सो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऑब्वियसली इज ट्राइंग टू हेड टुवर्ड्स पॉइंट बी, क्वेश्चन में गिवन है। सो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हिज वेलोसिटी वुड बी टुवर्ड्स बी। एंड अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेट्स से राइटवर्ड ले लूं, सो अगर मुझको ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटीज चाहिए, सो मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मैन। अब अगर मैं इसी सिचुएशन को डी टी टाइम इंटरवल के बाद एनालाइज करूं, सो जो मैन है वो कुछ अमाउंट पॉइंट बी की तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा एंड कुछ अमाउंट डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्ट कर जाएगा। एज अ रिजल्ट उसका नया पोजीशन लेट्स से सी बता देता हूँ। अब क्योंकि वो लाइन ए बी पे लाई नहीं कर रहा है पॉइंट सी, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्ट कर गया है, सो जो मैन है उसको अपना वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू रिवर टर्न करना पड़ेगा टुवर्ड्स पॉइंट बी। एंड अगर मेरे को ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी चाहिए, सो आई मैं वेक्टोरियली स्ट्रीम वेलोसिटी ऐड कर दूंगा। सो दिस इज द न्यू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप यहाँ ऐसे इजीली समझ सकते हो कि जो ट्रेजेक्टरी है मैन का वो एक कर्व आएगा, बिकॉज कुछ डिस्टेंस बाद ही वुड हैव अगेन ड्रिफ्टेड टू अ न्यू पोजीशन, एंड उसको फिर से अपना वेलोसिटी वेक्टर टर्न करना पड़ेगा, एंड द ओवरऑल ट्रेजेक्टरी वुड बी अ कर्व। अब हमें इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है इनिशियली पॉइंट ए पे। अब मैं इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? वन वे यू कुड ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, दैट कुड बी अ गुड एक्सरसाइज, बट उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना वुड बी अ नाइटमेयर, बहुत लंबा कैलकुलेशंस चल जाएगा। आई डोंट इवन थिंक दैट वुड बी पॉसिबल। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि आप एक्सेलरेशन निकाल लो, बिकॉज एक्सेलरेशन पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिल जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी dt टाइम बाद एनालाइज करूंगा, एंड आई वुड ट्राई टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, एंड उससे फिर एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। अब जो पॉइंट सी पे पार्टिकल था, अगर मैं पिछला फिगर रीड्रॉ करूं, सो उसका वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाज दिस, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए बी उसका जो वेलोसिटी है वो टर्न कर गया था। लेट्स कॉल दैट एंगल डी थीटा। अब अगर मैं फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर dt टाइम ड्रॉ करने की कोशिश करूं वेक्टर डायग्राम में, सो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं एंगल एग्जैजरेटेड बना रहा हूँ, दिस डी थीटा इज वेरी स्मॉल, एंड इनिशियल जो वेलोसिटी था मैन का वो कुछ ऐसा था। अब क्योंकि मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, सो आई वुड टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब मैं अगर इन लोग को सेम वेक्टर डायग्राम में बनाऊं, सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रीम वेलोसिटीज तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है, एंड this is the final velocity vector and this is the initial velocity vector. स्ट्रीम वेलोसिटी इसमें नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये दोनों का डिफरेंस वेक्टर वुड बी दिस, एंड दिस इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर, एंड इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि ये एंगल काफी स्मॉल है। सो इसको मैं वी टैन थीटा, वी साइन थीटा या वी डी थीटा लिख सकता हूँ, आर्क ऑफ अ सर्कल से या स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से। सो हमें डीवी वेक्टर मिल गया वी डी थीटा,
एंड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt हमें एक्सेलरेशन में मिल जाएगा, वो है v d थीटा बाई dt। एंड हमें डायरेक्शन भी पता है क्योंकि dv के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा इनिशियली, जिसका डायरेक्शन वेक्टर डायग्राम से हमें दिख रहा है कि वो ऐसा, अगर दिस इज द लाइन ए बी, सो दिस इज द एक्सेलरेशन विच इज v d थीटा बाई dt। हम ये सेम रिजल्ट को एक बहुत ही, एक्चुअली ये जो मैंने रिजल्ट डिराइव किया वेक्टर ट्रायंगल से, ये एक बहुत ही जनरल रिजल्ट में अ, एक बहुत ही जनरल रिजल्ट है इसका, एक जनरल प्लेनार मोशन के लिए। किसी भी जनरल प्लेनार मोशन में अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी v है, सो उसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि उसके एक्सेलरेशन को मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, विच इज द रेट एट विच द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। अगर पार्टिकल पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो आइदर वो स्पीड अप कर रहा होगा या स्लो डाउन कर रहा होगा। एंड एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है जिसके चलते जो पार्टिकल है वो टर्न कर रहा होता है, मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो रोटेट कर रहा होता है। अगर किसी पार्टिकल पर नॉर्मल एक्सेलरेशन है, सो पार्टिकल रोटेट करेगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो जनरल फॉर्मूला आता है, वो यही वेक्टर डायग्राम वाले प्रोसीजर से आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, ओमेगा क्रॉस वी आएगा। वी ओमेगा मैग्नीट्यूड है एंड ओमेगा क्रॉस वी के डायरेक्शन में होगा वो। सो अगर मैं इस जन इसी जनरल रिजल्ट को मैं इस केस में अप्लाई करने की कोशिश करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, सो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा बिकॉज वो एक कांस्टेंट है। सो एसेंशियली एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के ही बराबर है। एंड हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, हमेशा भी है। एंड वो जो वेलोसिटी है वो सिर्फ रोटेट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन एक नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा जिसका वैल्यू वी ओमेगा होगा। एंड ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूँ मैं। एक्चुअली जो डी थीटा बाई डी टी है या ओमेगा है, वो रेट एट विच दिस वेलोसिटी वेक्टर इज टर्निंग वो है। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नहीं बिकॉज स्पीड फिक्स्ड है। आप वी ओमेगा क्रॉस वी करोगे तो आप डायरेक्शन भी वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली ओमेगा का डायरेक्शन ये है, आउट ऑफ द प्लेन, राइट हैंड थंब रूल से। अब ये ओमेगा कैसे कैलकुलेट करें? तो ओमेगा कैलकुलेट करना भी काफी आसान है, क्योंकि हमने जो एंगल डिफाइन किया था डी थीटा, वो ये एंगल था। एंड ये एंगल सेम है ये एंगल के। एंड क्योंकि डी थीटा ये एंगल है, तो हम लोग इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि डी थीटा बाई डी टी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ये ए बी वेक्टर का। अगर मैं बी को ओरिजिन बोल दूं, तो ए बी एक रेडियस वेक्टर है। एंड ये जो इनिशियल रेडियस वेक्टर का ओमेगा है, उसका वैल्यू है डी थीटा बाई डी टी, बिकॉज ये दोनों एंगल सेम है। अब ओमेगा निकालना भी काफी आसान है, क्योंकि जो पॉइंट ए है उस पे दो वेलोसिटीज है, एक रेडियल वेलोसिटी एंड एक टेंजेंशियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी तो बस लेंथ चेंज करेगी, एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी के चलते एक ओमेगा होगा विच इज वी बाई आर। एंड इनिशियली आर का वैल्यू डी दे रखा है, सो ओमेगा वुड बी वी बाई डी। सो द एक्सेलरेशन वुड बी वी ओमेगा विच इज वी स्क्वायर बाई डी। सो हमें एक्सेलरेशन मिल गया है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो भी मिल गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमें नेट वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर को नॉर्मल एक्सेलरेशन से डिवाइड करना होता है। ये काफी सिंपल रिजल्ट है, और जनरल रिजल्ट भी है। तो हमें नेट वेलोसिटी पता है v रूट टू है, एंड एक्सेलरेशन भी पता है इस डायरेक्शन में विच इज वी स्क्वायर बाई डी। सो उसका नॉर्मल कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी स्क्वायर बाई डी रूट टू। सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर बाय रूट टू डी विच इज इक्वल्स टू टू रूट टू डी। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा था रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एन रूट टू डी, सो द वैल्यू ऑफ एन इज टू।